क्यों परमेश्वर ने कहा है कि हमें एक होने के लिए बुलाया गया है। तो आज इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि एकता क्या है, एकता का क्या अर्थ है, बाइबल एकता के बारे में क्या कहती है, या मसीहों के लिए एकता का यह संदेश बाइबल में क्यों दिया गया है। तो इस पर विचार करने के लिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इसके विषय में क्या सिखाता है। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। और आज के इस खास वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, जहां पर हम निरंतर एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं और हम इस बात को हमेशा सामने रखते हैं कि बाइबल को उसके सवालों के जवाब देने दे। और फिर से आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का, जो मेरे अजीज हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं, ताकि हम साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से गहन अध्ययन कर सके। तो क्या आप तैयार हैं आज के सवाल में आगे जाने के लिए, जहां पर हम बहुत ही गहराई से उन सवालों के जवाबों को परमेश्वर के वचन से पाएंगे। आपके मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और हम चाहेंगे, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बाइबल हमें उन सवालों के जवाब स्वयं दे। तो आपका स्वागत है और चलिए आगे चलते हैं और एक नए सवाल पर आज चर्चा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि त्रिदूतीय संदेश या वर्तमान संदेश के विषय में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इससे आप आशीषित हुए होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि त्रिदूतीय संदेश क्या है, वर्तमान संदेश क्या है, तो आप इस वीडियो से पहले की जितनी भी वीडियो है आप उस पर जाएं। उसमें आप वर्तमान संदेश के बारे में सीखें, पहले स्वर्गदूत, दूसरा स्वर्गदूत, तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में सीखें, और आखिरी समय के लिए परमेश्वर की आपके और मेरे लिए वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, आप उसके बारे में सीखें। हमें कैसा जीवन जीना है, वहाँ से आप जान पाएंगे। तो चलिए एक नए विषय के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इस आखिरी समय के लिए क्या संदेश और रख छोड़े हैं। आज के सवाल में चर्चा करने के लिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्या सवाल आपके मेरे सामने है। अगर आप देखेंगे अपने चारों ओर, हम जानते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे मसीह संप्रदाय हैं, बहुत सारी मसीह मंडलियां हैं, और जो अपने सिद्धांतों में, अपने विश्वास में, अपनी मान्यताओं में, अपनी शिक्षा में जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है, पर वो एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु मसीह को जो हमारे उद्धार करता है, उनकी महिमा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। पर फिर भी जब हम अलग हैं तो बाइबल हमेशा आपको और मुझे हमेशा ये शिक्षा देती है, हमारे सामने इस सिद्धांत को बाइबल रखती है कि हम एकता में बने रहें। हमें एक होने के लिए बुलाया गया है। तो बाइबल मसीहों की एकता के बारे में क्या कहती है? क्यों बाइबल ने एकता पर जोर दिया है, जब हम जानते हैं कि हम तो अलग अलग विश्वास में हैं, जबकि हमारी अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग शिक्षाएं हैं, जबकि हम एक ही बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन या बाइबल हमसे क्यों एकता के विषय में कहती है? क्यों परमेश्वर ने कहा है कि हमें एक होने के लिए बुलाया गया है? तो आज इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि एकता क्या है, एकता का क्या अर्थ है, बाइबल एकता के बारे में क्या कहती है, या मसीहों के लिए एकता का यह संदेश बाइबल में क्यों दिया गया है। तो इस पर विचार करने के लिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इसके विषय में क्या सिखाता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है एक आज आखिरी समय के लिए कि हमें एक होना है, हमें एक होने के लिए बुलाया गया है। तो आइए पहले इस सवाल पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि एकता का आखिरकार मतलब क्या है, एकता का क्या अर्थ है। अगर आप दुनियादारी या संसारिक भाषा में देखें, परिभाषा में देखें, तो आप पाएंगे एकता का मतलब है किसी व्यक्ति या किसी चीज के साथ एकजुटता या एक होना। फिर से आप कोई भी डिक्शनरी निकाल दें या गूगल कर लें, आप सर्च कर लें, खोज करें, तो आप इस परिभाषा को पाएंगे कि एकता का मतलब है किसी व्यक्ति या किसी चीज के साथ एकजुटता या एक होना। ठीक है, यह विभाजित होने के विपरीत है, यानी कि बंटवारे के उलट में है, बंटवारे के विपरीत में है। यह एकजुटता या एक होने के लिए एक शब्द है, क्या? एकता। तो ये साधारण भाषा में एकता का अर्थ है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वह स्थिति या वे हालात या वे परिस्थितियां, तो वह स्थिति जिसमें लोग सहमत होते हैं और एक साथ काम करते हैं। फिर से,
वह स्थिति जिसमें क्या होता है कि लोग सहमत होते हैं और एक साथ काम करते हैं। तो ये हमें एकता का अर्थ देखने को मिलता है। तो अब फिर एक सवाल और आगे बढ़ते हैं, ये एकता क्यों ज़रूरी है? क्यों एकता का संदेश ना केवल मसीह समुदाय में, मसीह समाज में, पर पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हमें एक होना है, एकता में रहना है। ठीक है, तो क्यों ये एकता का संदेश या एकता क्यों ज़रूरी है? एकता व्यक्तियों के समूह को एक सुसंगठित इकाई में बदल देती है। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे, अगर एकता में नहीं है तो वो सुसंगठित नहीं होंगे, बिखरे हुए होंगे, तितर-बितर होंगे। ना एक मन होगा, ना एक उद्देश्य होगा, ना एक विचार होगा, कुछ भी नहीं। किसी का कोई और विचार रहेगा, कोई कुछ और सोचेगा, तो वो एक नहीं रहेंगे, सुसंगठित नहीं रहेंगे। जो अपने भागों के योग से भी अधिक मजबूत और प्रभावी होते हैं जब एकता होती है। कहते हैं ना कि एकता में बल है, हमें सुसंगठित रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब लोग जो वो जानते हैं कि मेरा क्या भाग है इस समूह में, इस एकता में मेरा क्या भाग है, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है, तो वो और भी अधिक मजबूत और प्रभावित होते हैं। तो ये एकता का अर्थ साधारण भाषा में हम सीख सकते हैं। तो अब सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल आपके मेरे सामने आता है कि बाइबल हमें एकता के बारे में क्या सिखाती है? आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि हमें एक होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकता में रहें, एक साथ आगे बढ़ें, एक रहें। क्यों? एक मन हो, क्यों? तो बाइबल हमें एकता के बारे में क्या बताती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बाइबल की एकता एकजुट या एक होने की स्थिति है। फिर से, बाइबल की एकता एकजुट यानी कि एक साथ और एक होने की स्थिति है। और मसीहत में एक प्रमुख अवधारणा है, ये एक प्रमुख सिद्धांत है, ये एक प्रमुख शिक्षा है। ये कौन सी? एकता की। यह यीशु मसीह में विश्वासियों के बीच एक गहरा आत्मिक संबंध है जो साझा मूल्यों, विश्वासों और उद्देश्य पर आधारित है। ठीक है, तो बाइबल हमें एकता के विषय में यह बताती है। तो अब अगर मैं और गहराई में जाऊं और कहूं कि एकता का आखिरकार सही एक अर्थ क्या हो सकता है जो सटीक और स्पष्ट हमारे सामने बनेगा, तो क्या वो हो सकता है? वो अर्थ मसीह एकता का अर्थ है एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखना और खुद की बजाय दूसरों की सेवा करना। फिर से, कि एक ही लक्ष्य को सीधा ध्यान में रखना कि मेरा एक ही लक्ष्य है और दूसरों की मुझे सेवा करनी है। तो ये एक साफ और स्पष्ट जो मैं एकता का मतलब मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन आगे जैसे हम बाइबल की आयतों में जाएंगे, बाइबल में धीरे धीरे गोता लगाएंगे, तो हम और गहराई से इस मतलब को सीखते जाएंगे। लेकिन एकजुट होने का मतलब यह नहीं है, क्या नहीं है, कि हम अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को बंद कर दें कि मेरी जो खुद की सोच है, मेरे खुद के जो विचार है, मेरा खुद का जो व्यक्तित्व है, उसको मैं छोड़ दूं या बंद कर दूं, या मैं ये कहूं कि मुझे जैसा बाकी सोचते हैं मुझे भी वैसा ही सोचना है, या जैसा बाकी करते हैं मुझे भी वैसा ही करना है, या जैसा बाकी का व्यवहार है मेरा भी वैसा व्यवहार होना चाहिए। और दूसरे लोगों के विचारों के लिए एक खाली पटिया बन जाए, यानी कि मुझे वैसा सोचना जैसा बाकी सोच रहे हैं, मुझे वैसा ही करना जैसा बाकी कर रहे हैं। हमें एक साथ रहना है, एक विचार रखना है, एक साथ चलना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरों के हिसाब से चलना है। ये हम जरूर इस बात को ध्यान में रखें। जब हम मसीह की शिक्षा स्वीकार करते हैं और उनके लिए जीने का चुनाव करते हैं, तो हम उनके विश्वव्यापी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और यीशु नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार में फूट पड़े या छोटी छोटी क्लेश या अहंकार के टकराव से वो परिवार जो विभाजित हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये संदेश हमें परमेश्वर के वचन में दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आखिरी समय में जो मेरी कलीसिया है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बेटे और बेटियां हैं, वो सब एक होकर रहें। वास्तव में यीशु ने स्वर्गारोहण से या स्वर्ग वापस जाने से ठीक पहले अपने अनुयायियों के लिए एक विशेष रूप से प्रार्थना की कि वे एकजुट हों, वे हमारी नाई एक बने। मैं आपके लिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा,
परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। देखिए, साफ कितनी खूबसूरत दुआ परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर से की कि वे हमारी नाई एक हो। जैसे मैं और आप एक हैं, अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह कि जैसे पिता आप और मैं एक हैं, वैसे ही हमारी नाई, हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, हमारे जो लोग हैं दुनिया में, वे भी एक हो जाएं, वे भी एक रहें, वे भी एक हों। तो यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से ये साफ और स्पष्ट भाषा में इस बात को हमारे सामने रखा कि वे चाहते थे कि हम पिता और बेटे की तरह एक हो जाएं। ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण यीशु मसीह ने दिया अपने और अपने पिता के विषय में, ताकि हम भी उनकी तरह एक हो जाएं। यीशु और पिता कभी भी एक दूसरे से असहमत नहीं थे। वे काम में एक हैं, वे विचार में एक हैं, वे कार्य में एक हैं। तो वैसे ही परमेश्वर, वैसे ही यीशु मसीह भी आपसे और मुझसे चाहते हैं, एक कलीसिया होने के नाते जब हम एक कलीसिया में शामिल होते हैं और एक ही लक्ष्य वे रखते थे, एक दूसरे के दिलों को वो जानते थे, एक दूसरे के मनों को वो जानते थे, एक साथ काम करते थे, तो वैसे ही यही वो एकता है जिसे यीशु ने परमेश्वर से अपने अनुयायियों को देने के लिए कहा। यही वो एकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमारी एकता है वो हमारे बच्चों के पास, हमारे बेटे बेटियों के पास, हमारे जो चेले हैं, शिष्य हैं, उनके पास भी हो। हमें मसीह के नाम पर एक साथ काम करते हुए एकजुट होने के लिए कहा गया है। पर फिर भी आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग कार्य हैं। तो क्यों ये बहुत सारे मतभेद हम दुनिया में देखते हैं। पर जब यीशु मसीह ने कहा कि वे हमारे नाई एक हों, आखिरकार क्या कहना चाह रहे थे यीशु मसीह? क्यों यीशु मसीह ने यह विचार सामने रखा कि वे हमारे नाई एक हों, वे एक मन हो जाएं, वे सुसंगठित हो जाएं, वे आत्मिक संबंध में एक हो जाएं, यानी कि उनकी शिक्षाएं, उनके विचार, कार्य करने की ताकत या कार्य करने की सोच, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, जो बाइबल में हैं, जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके अनुसार एक हों। वो जैसा बाइबल कहती है वे सब उस सही और उचित शिक्षा का पालन करें। वे सच्चाई में एक दूसरे से सहमत हों कि जैसा बाइबल कहती है वैसा ही है। वे एक साथ काम करें ठीक वैसे ही जैसे त्रिएक परमेश्वर काम करती है। इस वाक्य का उपयोग करके यीशु ने यह जाहिर किया कि हम मसीह में एक हैं, और जैसे यीशु ने एक देह कहा। जब हम कलीसिया में एक हो जाते हैं, हमारी सोचने की, विचारने की या फिर कार्य करने की जो शक्ति है, जब हम एक दूसरे से सहमत होते हैं, जब हम बाइबल के साथ शिक्षाओं में आगे बढ़ते हुए एक होते हैं, तो उसे यीशु ने देह कहा है। इस कलीसिया को यीशु ने देह कहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन में बड़े ध्यान से पढ़ें, और आगे इसी अध्याय में आगे कुछ ऐसी गहरी आयतें दी गई है, जब हम उनका जिक्र करते हैं या जब हम उनका अध्ययन करते हैं, तो हम बड़े खास बातों को पाते हैं, बहुत ही खास बातों को। यीशु मसीह की ये दुआ थी, प्रार्थना यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे थे। और देखना आप कि जब पिता से वो प्रार्थना कर रहे थे, कितनी खूबसूरत प्रार्थना उन्होंने की। उनका जो सामान्य, यानी कि आप अगर केंद्र बिंदु अगर कहें, तो आप देखेंगे कि वो क्या था उन प्रार्थनाओं में। तो आइए उन पदों को पढ़ते, उन आयतों को पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह अपने पिता से दुआ कर रहे हैं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 20 से 23 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 20 से लेकर 23 आयत। आइए पढ़ते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। आमीन। देखिए कितनी विशेष प्रार्थना यीशु मसीह ने यहां पर की कि वे सब एक हो जाएं। हम जो विश्वास करते हैं, जिन सिद्धांतों का हम पालन करते हैं, कि हम क्या करें, एक हो जाएं। यीशु मसीह की हमेशा अंत समय के
हर एक लोगों के लिए यही प्रार्थना रही है कि वे सब एक हो जाएं, वो एक रहें। आइए आगे पढ़ते हैं। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसीलिए कि जग प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। कहते जैसे इससे पहले मैंने पढ़ा कि जैसे आप और मैं एक हैं, वे भी हम में एक हो जाएं, वे भी हम जैसे एक हो जाएं। और अगली आयत कहती है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। देखिए, यीशु मसीह की हमेशा ये बड़ी खूबसूरत दुआ रही है कि हम एक हो जाएं, एक साथ रहें, एकजुट रहें, एक मन रहें। किसमें? हम जो विश्वास करते हैं, हमारी मान्यताओं या हमारे विश्वासों में, हमारी जो सिद्धांत हैं उनमें, हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं परमेश्वर के वचन से उनमें, हम जो अभ्यास करते हैं, हमारी जो रीतियाँ रिवाज है उनमें, कहते एक हो जाएं। पर याद रखें कि वो जो विश्वास हम करते हैं, वो जो शिक्षाएं हैं, वो जो सिद्धांत हैं, वो सीधे परमेश्वर के वचन से होने चाहिए। जब हम सीधे परमेश्वर के वचन को, जो सच्चाइयाँ उनमें, उन सच्चाइयों को ग्रहण करते हैं, उन पर अपने मसीह जीवन को आगे लेकर जाते हैं, तो याद रखिए कि तभी वो हम एक साथ हो सकते हैं, तभी हम सहमत हो सकते हैं, तभी हम एकजुट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई लोग जो वो परमेश्वर के वचन को की शिक्षाओं को इस तरह से मानते हैं, कोई जो किसी दूसरी तरह से मानते हैं, तो फिर वहाँ पर सहमति शायद ही होगी। तो इसीलिए जब हम मसीह में हैं तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को केंद्र में रखकर सहमत हों। अगली आयत कहती है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। फिर से यीशु मसीह ने यहाँ पर इस जिक्र, देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि लगभग जो वो 7 से भी ज़्यादा बार जो यीशु मसीह ने इस अध्याय में एक होने का जिक्र किया है। क्यों? प्रार्थना में। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि एकता में बल है। जब एक होंगे वो सच्चाई में, मेरी सच्ची शिक्षाओं में, बाइबल आधारित शिक्षाओं में जब वो एक होंगे तो बहुत सारे लोग जो वो मसीह, सच्चे मसीह को, उनकी सच्ची शिक्षाओं को जान पाएंगे। और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। तो मेरे प्यारो, बारंबार यीशु मसीह ने, जो आप पढ़ें, जब वो इस दुनिया में थे, उन्होंने यही जिक्र किया कि आप एक हो जाएं, यानी कि उन शिक्षाओं में, उन सिद्धांतों में जो परमेश्वर के वचन में है। हम यीशु मसीह में विश्वास करने में, उन सहमति में, हमारे एक मसीही विचार करने में, मसीही सहमति में, मसीही कार्य में हम एक हो जाएं। हम एक विश्वास रखें, हमारा एक सिद्धांत हो, हमारी सच्ची शिक्षा जो बाइबल आधारित है, उन पर विश्वास करें मेरे प्यारों। तब हम जो वो सहमत हो सकते हैं। अगर हम जो वो एक नहीं है, एक मन नहीं है, एक जैसे नहीं है, या एक कार्य नहीं करते ठीक जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, जैसे वो सोच में, विचार में, एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे के कार्य करने में जब वो एक हैं, तो वैसे ही वो हमसे भी चाहते हैं कि हम एक हों। हमें एक देह होने के लिए बुलाया गया है। ये मसीही एकता है। जब हम एक देह होते हैं, जैसे कि ये एक देह है, इसमें अलग अलग भाग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, या अलग अलग जो भाग है, और सबके अलग अलग अंग है, सबके काम भी अलग अलग है। हाथ जो वो अपना काम करता है, पैर चलने का काम करता है, आंख देखने का, कान सुनने का, मुंह बोलने का, यानी कि सबका अलग अलग काम है, पर फिर भी एक देह है। और अगर कोई इनमें से एक कह दे कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप जानते हैं कि पूरी देह जो वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, पूरी देह जो वो एक सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो ठीक वैसे ही आप और मैं भी देह के अंग हैं। हम बेशक अलग अलग काम करते होंगे, हमारे अलग अलग काम होंगे, पर हमें एक देह में रहकर काम करना है, एक देह के लिए काम करना है। इस विचार को आप ध्यान में रखें। अगर मैं कुछ और सोचता हूं और दूसरा विश्वासी कुछ और सोचता है, कुछ और सिद्धांत रहता है, तो हम एक देह में अलग अलग अंग होते हुए भी एक काम नहीं कर पाएंगे। हाथ पैर कहेंगे, एक पैर कहेगा कि मुझे दाहिने जाना है, दूसरा पैर कहेगा मुझे बाएं जाना है।
तो क्या एक देह को एक साथ लेकर चल पाएंगे? नहीं। अगर हाथ कहेंगे कि नहीं मुझे चलने का काम करना है, आंख कहेगी नहीं मुझे सुनने का काम करना है, तो क्या देह सुचारू रूप से चल पाएगी? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। तो इसीलिए मेरे प्यारो, जब हम मसीह में हैं तो हमारे जो विचार हैं, शिक्षाएं हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, वो बाइबल आधारित हो। जब हम बाइबल आधारित शिक्षाओं पर चलेंगे तो हम एक मन होंगे, एक विचार हमारा होगा, हम एक दूसरे से सहमत होंगे और अलग अलग देह के अलग अलग अंग होने पर भी हम एक देह के लिए काम करेंगे। तो आइए हम बाइबल आधारित शिक्षाओं पर चलें और एक मन, एक विचार और एकता में हो जाएं, एकता में रहें, एक मसीह होने के नाते। तो हम धीरे धीरे जो वो बाइबल एकता और कलीसिया के बारे में जो वो अध्ययन करते चले जाएंगे कि बाइबल शिक्षा क्या है, बाइबल शिक्षा की एकता पर क्या शिक्षा है, और कलीसिया को कैसे साथ में जो उसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे कि आज जो हम कलीसियाएं देखते हैं, जो दुनिया में इतनी सारी है, या फिर बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी मसीह जो उनकी तरफ एकता, उनकी एकता को जो ध्यान में यीशु मसीह ने रखा है। तो हम इन विचारों पर जो आगे सीखने जा रहे हैं आने वाली वीडियो में कि यीशु मसीह में विश्वासियों की एकता का क्या आधार है। हम यीशु मसीह में रहकर हमारी एकता का नींव क्या हो सकती है, आधार क्या हो सकती है, उस पर हम चर्चा करने जाएंगे। ऐसा प्रेम और एकता कैसे संभव है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। इसका आधार क्या हो सकता है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। इसके क्या घटक हो सकते हैं और क्या यह एक रूपता की मांग करता है या विविधता की अनुमति देता है, एकता कैसे काम करती है, मसीह एकता क्यों ज़रूरी है, हम इसे कैसे साथ लेकर चल सकते हैं। इन सारे सवालों पर हम धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम यही प्रार्थना है आपसे सभी से मेरे प्यारों कि हम मसीह में रहते हुए बाइबल आधारित शिक्षा पर चलते हुए एक हो जाए, एक साथ रहे। इसलिए नहीं कि हमारा बहुमत हो, इसलिए नहीं कि हम दूसरों से हमारी संख्या ज्यादा हो, पर इसीलिए ताकि उस एकता में रहकर हम मसीही जो शिक्षा है, मसीही जो चरित्र है, मसीही जो स्वभाव है, वो दूसरों के सामने पेश कर सके। इसीलिए उस एकता में रहे। तो ये कारण है कि मसीह ने हमें एक होने के लिए बुलाया है। पर धीरे धीरे हम और सवालों पर चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो वो मसीह एकता हमें जो वो एक साथ बनाए रखती है और क्या इसके घटक हैं। तो हम वो जो आने वाली वीडियो में आगे सीखेंगे। परमेश्वर हम सभी को इस एकता में बने रहने में मदद करे, हमें वो सामर्थ्य दे, निरंतर प्रार्थना करते रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमारे मनों में उस सही शिक्षा, बाइबल आधारित शिक्षा पर एक साथ रहने में मदद करे, हमें एक होने में मदद करे। परमेश्वर हम सब के साथ हो और हम सबको वो सामर्थ्य दे ताकि हम उस सच्ची शिक्षा पर बनते हुए, उस सच्ची शिक्षा पर आगे बढ़ते हुए, उस बाइबल आधारित शिक्षा पर आगे बढ़ते हुए एक होते चले जाएं। परमेश्वर हम सब के साथ बना रहे। आमीन।